जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितने युवान बेटे बेटियां बैठे हैं, मेरे बच्चों तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद व्यर्थ मत करो। इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में, अपने आप को फेमस करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद मत करो। रातों भर तुम्हारे माता पिता रो रो करके, तुम्हारा पिता रातों भर जाग जाग कर खेती करता है ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ सके। और सफलता रील को लाइक करने से प्राप्त नहीं होती है, रियल में पढ़ाई करने से प्राप्त होती है। पर इस रील के चक्कर में इतने बच्चे बच्चियां बर्बाद हैं, हनुमान जी बचाएं। उन बहुओं के भी डांस दिखाई पड़ रहे जिनके कभी मुंह नहीं दिखे। धन्य रे इंस्टाग्राम, जिसने भी बनाया हम उसको बहुत रुपया देंगे और ठटरी मारेंगे। का गजब का बनाया। आजकल ऐसे ठुमका लग रहे हैं रील पर, राम 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 राम। बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा। और रुको 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 रुको, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा और जेठ कमेंट कर रहा, नाइस। अरे राम 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 राम, धन्य रील। हमको तो कई बार ना पुराने राजा महाराजाओं पे तरस आता है, जिन डांस को देखने के लिए, मुजरा को देखने के लिए वो करोड़ों मोहरे बर्बाद कर दिए, वो 299 के पैक में घर बैठे मिल रहा है। राम 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 राम। अरे हनुमान जी बचाना, किस समय हमको भेजा तुमने प्रभु। गजब का समय है, अजब तमाशा देखा रे, गजब तमाशा देखा रे। क्या गजब तमाशा चल रहा। मेरे पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमें मानो या ना मानो, पर मां बाप को जरूर मानना। अभी समय है हम आपको आचरण की बात कहें। आचरण पे चर्चा चल रही, आचरण की अभी समय है। जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे बैठे, तुम संगत के चक्कर में दूसरों को, कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नक्कटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा, मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, खुद में यदि खोट ना हो। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के खानदान में पैदा हुआ, पर रावण बिगाड़ नहीं पाया, राम भजन से विमुख नहीं कर पाया। और आज के बच्चे कहते कि हम नहीं बिगड़े, हमारे मित्र बिगड़े। क्या खाक लिपटे रहते भुजंग, चंदन से सांप लिपटे रहते हैं। चंदन अपनी शीतलता देता है, लेकिन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता है। इसलिए तुम कितने भी गलत संगत में रहो, कितनी भी गलत जगह रहो, पर अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने मन को कंट्रोल रखो। आज की कथा की बात यही तुम्हें जीवन में घर पर लेकर जानी है। और सुनो बच्चों, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्य के पहले जगना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तब सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के बच्चों पे बातें 4 दिन तक काम करती, फिर बिगड़ जाते। देखो तुम, कई लोग ना आज की बात गुरुजी की सुनकर हम तो कल 4 बजे से उठेंगे, अलार्म लगा करके सो जाते। लेकिन जब अलार्म बजता तो बंद करके ऐसा आनंद की नींद लेते जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। फिर और गहरी नींद आती। और वो कहता है माइंड, उसी वक्त माइंड कहता 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और कब 8 बजाते पता नहीं लगता है। वो 5 मिनट ही खराब है,
उसी 5 मिनट को ब्रेक लगा करके यदि खड़े होकर के हम सावधान से अपने आचरण की शुद्धि करें। मेरे पागलों, सूत्र याद रखना पढ़ने वाले बच्चे, आचरण की शुद्धि करनी है। किसकी शुद्धि करनी? बोलो बोलो। आचरण की शुद्धि करनी। चरण के बल पर तुम मंदिर जा सकते, पर आचरण के बल पर तुम परमात्मा तक जा सकते हो। पर हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग यहां पर रोते हुए आए और इस दरबार से हंसते हुए गए हैं। अभी कन्या विवाह के बीच में एक परिवार आया था गुजरात से, उनका आप देखना शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो भी डला है। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर फैमिली, बड़े पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग जो इन सब बातों पे 1% भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने बताया आकर दरबार में उनकी बहन जी के यहां 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, ऑपरेशन हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके कभी अब संतति संतान नहीं हो सकती। किसी ने उनको सलाह दी कि आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जाता है। उन पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक दरबार की अर्जी लगाना, पेशी करना प्रारंभ कर दिया और भगवान की कृपा से जिनका 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, उनके घर पर स्वस्थ संतति के रूप में पुत्र रतन की उनको प्राप्ति हुई। और आश्चर्य की बात यह कि जिस डॉक्टर ने यह कहा था वो स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का भगत बन गया। भैया, इस दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है, न हम कुछ जानते हैं। हम तो अपने गुरु जी का नाम जानते हैं, बालाजी की कृपा जानते हैं। पर भैया, ऐसा ही बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप और प्रभाव है। वर्तमान में भारत तो भारत, कई देशों में सनातन धर्म की गीत का गुंजायमान हो रहा केवल और केवल बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। अभी कन्या विवाह में ही एक देश के राजदूत कहीं आते हैं तो बड़ा हड़कंप मच जाता, बड़ी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती। पर धन्य है बागेश्वर बालाजी, 8 देशों के राजपूत बागेश्वर राजदूत, 8 देशों के राजदूत एम्बेसडर बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया और बालाजी की कृपा को महसूस किया। भैया, ऐसा धाम बागेश्वर हनुमान जी का जहां अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां हर वर्ष हर गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां करोड़ों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। यहां भी आज दरबार में जो जहां विराजमान है, बैठे हैं, आए हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत भरोसे के साथ, बड़ी आस्था और हनुमान जी की बड़ी कृपा के प्रताप के प्रभाव से ये बात हम समूचे जनमानस वचन देकर कह रहे हैं। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा। जिसको ये डराता हुआ अंधेरा नहीं रोक पाया, उस हिंदुत्व के ध्वज को ये दाढ़ी वाले क्या खाक रोक पाएंगे? ये मजहब के नाम पर गोली चलाने वाले क्या खाक रोक पाएंगे? हमने एक ऊ वाले से कहा, साहब तुम्हारी तो गोली काम करती है, अपनी तो बोली काम करती है। तो बोले तुम बोलते ही भरो। हमने कहा नो, नेवर। हम केवल बोलते नहीं है, बोलते भी है और करके भी बताते।
हमने कहा था कि हम पद यात्रा करेंगे और 15 मिनट का जवाब देंगे। एक भाई साहब ने कहा था लखनऊ बरेली वाले ने कि 15 मिनट दे दो दिल्ली जाम कर देंगे। हमने कहा तुम हमें 15 मिनट दे दो, हमारे हिंदू तुम्हें आम कर देंगे। उन्हें बहुत डर लगा। जब पदयात्रा की तो उन्होंने कहा बाबा को जेल डाल दो। हम कहा एक बार तुम्हें ट्राई कर लो। लौट कर उन्होंने हम पे बयान देना ही बंद कर दिया। मैं समझ गया कि आदमी उल्टा है। तो मेरे पागलो, बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने हमसे पूछा कि तुम इतनी जगह भागते क्यों हो, दौड़ते क्यों हो? हमने कहा एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। अगर आज हम जगेंगे तो आने वाली हमारी हिंदुओं की बेटियां चैन से सो पाएंगी, हिंदुओं के बच्चे चैन से सो पाएंगे। तुमने पहलगांव में तो देखा होगा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, मलयालम बोलते हो, तेलुगु बोलते हो या पंजाबी बोलते हो या उर्दू बोलते हो। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम गुजराती हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, मध्य प्रदेशी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, मध्य कहां के हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम कलमा पढ़ते हो, क्या तुम मुसलमान हो, और गोली मार दी। दुर्भाग्य है तुम्हारा और हमारा, हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं वहां हिंदू होना गुनाह हो रहा है। इसीलिए दादरी वालों, हमने प्रण लिया अब पदयात्रा हम जल्दी करने वाले हैं। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की तैयारियों के लिए हम आए हैं। कल से पश्चिमी बिहार में कथा है 5 दिन की, और 5 दिन में हम तैयारी करके जाएंगे और यहीं तारीख घोषित करके जाएंगे। और गांव गांव जाकर लगभग 700 गांवों में लाखों करोड़ों हिंदुओं को साथ लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। और तुमसे भी एक बात कहेंगे, देखो ना तो हमें नेता बनना है ना तुमसे वोट लेनी, पर एक बात कहेंगे, पूछो क्या? अरे पूछो तो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो आज बड़ी देर से तुम लोग बैठे हो, एक बार इन बच्चों को ताली बजाओ। सबने मिलके बनवाया ना ये? हाँ निजी, बहुत सुंदर, पूरे परिवार ने मिलके, बहुत सुंदर। एक बार ताली बजा के धन्यवाद दो। यहां से दिल्ली दूर है 50 किलोमीटर। कथा में आओगे कि नहीं आओगे? दरबार भी लगना है, आओगे पागल? अच्छा है, अभी ना चलो, अबे चल के नकटा करोगे का, हमारे प्राण खाओगे का मूसर चंद? हाँ चेला है ठटरी के बारे चुप है। तो 2 बजे रात को कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है? तो और हो जाए प्रवचन, क्या घर जाना है? हमें तो जाना है। तुम लोग तो इसी गांव गया हो, वही दुबक जाओगे, हमें तो फिर 2.5 घंटा चलना है। हम बहरा हो गए। जय श्री राम। हर 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 बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। देखो तो सो के चले आ रहे। जय महापुरुषों, तुम्हें माइक सुना गो का? अरे देखो तो जवान बूढ़े भी चले आ रहे। 2 बजे रात को काहे को चले आ रहे? हम जावे वाले हैं भाई। हर वाह,
हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हर 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 हर। तो आज चल पाकिस्तान ये बदला ही लेना है तो चल, इतन से कहा हुआ बदला लेंगे। चल पाकिस्तान, तो बदला यहां से थोड़ी लेगा। चलो जोश में होश नहीं खोना है, जोश में होश नहीं खोना है? हाँ हाँ, उनकी तलवार का बड़ा चमत्कार। चेतक की चेतना है। यहां तो तलवार भी बोलती है। हमारा भारत कितना अद्भुत है, बुझदिलो और धर्म के ऊपर उंगली उठाने वालों, सुनो, हम उस सनातन धर्म से हैं जहां के इंसान तो इंसान, घोड़े भी कट्टर हिंदू होते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, और उनका एक हाथी हुआ राम प्रसाद, सुना तुमने? क्या नाम था उसका? राम प्रसाद नाम का हाथी था। दुश्मनों ने बांध लिया था, पर इतना कट्टर हिंदू था कि 1 महीने तक उसने दुश्मनों के घर का दाना पानी नहीं लिया था। हम उस महाराणा प्रताप के अंशज वंशज हैं। और भला तुम लोगों में जोश क्यों ना हो, ये भूमि भी तो उन्हीं की ही है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, वीर संभाजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। हनुमान जी को मानना छोड़ दो, बांधा के पागलो, या हनुमान जी पर अपने आप को छोड़ दो। यदि आप हनुमान जी पर छोड़ दोगे ना, शरण चले जाओगे ना, तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। राम जी से मिलवाने का काम किसका हो जाएगा? क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे होते ना। हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र कौन सा दिया? शरणागति का। कौन सा मंत्र बोला? अच्छा, ये शरणागति क्या है? सरेंडर हो जाना, उनका हो जाना। किसका हो जाना? हम लोग जयकारा लगाते हैं तो हाथ उठाते हैं, सियावर रामचंद्र की। ये हाथ क्यों उठाते हैं? क्यों उठाते हैं बताओ? कोई रीजन तो होगा। एक रीजन है, एक कारण है। पूछो क्या? एक कारण है। जब कोई पानी में डूबता है तो हाथ उठाता है, बचाओ, हम ये है, लोकेशन हमारा ये है। बोलो हाय अल्लाह। उसी प्रकार हम लोग संसार सागर में डूब रहे, जयकारा लगा करके हाथ उठाते, बचाओ प्रभु, हम ये है। समझ गए ना? समझ गए? तो शरणागति का अर्थ क्या? अच्छा, एक बार हमारे साथ एक घटना घटी, याद आ गई हमें तो बता दें। हरियाणा में हम एक जगह नहाने गए। हरियाणा के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा गहरा झरना था, ऊपर से पानी गिरता था, पानी की धार बहुत ज्यादा थी। भैया
वो झरना का पानी जहां गिरता था उसमें ऐसे गोल गोल पानी घूम रहा था, उसे अपने बुंदेलखंड में भौरिया कहो जा। भौरिया जाना, भौरिया तो पानी घूम रहा हो तो राम राम राम, वो भौरिया कहो जा। भौरिया बन के भैया पानी घूम रहे हो तो हम बच्चे ही थे, ज्यादा बच्चे नहीं थे। अच्छा तैर वो आउट ना तो छोटे छोटे बच्चे गए गांव के, उनके साथ हम भी चले गए नहाने, उनसे भी तैरते ना बने, हमसे भी ना बने। हम बातन बातन में ललक ललक में ओवर कॉन्फिडेंस में घुस गए कि हम देखो इतने अंदर तक आ गए। जैसे ही अंतिम पत्थर से पैर हटा सोई डूब पड़ो और गेर गेर के घूमने लगे। अब खूब हाथ पांव फटकारे, बच्चे तो चिल्लाएं हमें सुनाई दे रहे, पर हाथ पांव फटकारे गेर गेर के घूमने लगे। नीचे जाएं ऊपर, नीचे जाएं ऊपर, नीचे फिर घूमें। उस वक्त हमको राम रक्षा स्तोत्रम कंठस्थ था, तो हमने सोचा मरना तो पक्का है, आज बचना नहीं है। मरते मरते राम रक्षा स्तोत्रम पढ़ के मरे। तो हमने राम रक्षा स्तोत्रम गाया। राम रक्षा स्तोत्रम गाते 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 आपदाम अपि हर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस श्लोक तक जैसे ही आए तब तक एक भेड़ चराने वाला चरवाहा वहां पर आया। बच्चे चिल्ला करके बोले बचाओ बचाओ बचाओ, पंडित जी डूब गए, पंडित जी डूब गए। तो उसने अपनी पगड़ी निकाली, वहां के लोग पगड़ी पहनते, पगड़ी निकाली और कपड़ा फेंक दिया। और फेंक करके जैसे ही हम ऊपर और नीचे तो आते ही थे भौरिया में, उसकी आदत है भौरिया में जो फंसे नीचे भी जाता ऊपर। तो जैसे ही हम ऊपर आए तो वो चिल्ला करके दादाजी बोले ए पंडित हाथ पांव छोड़ दे, हाथ पांव मत फटका। अपनी भाषा में बोला हाथ पैर चलाना बंद करो। हमने भैया बंद कर दे। जैसे ही बंद करे सोई उस भौरिया ने हमको किनारे पर फेंक दिया। हमने कपड़ा पकड़ा, किनारे पर आए, बहुत देर तक रोते रहे। वो बच्चे सब पकड़ के ले गए। दादाजी हमारे सब जीवित थे। भागवत हो रही थी उस गांव में। हमने कहा दादाजी आज तो पूरी भागवत हो गई थी और बिल्कुल ही निपट गई थी, आज ही कंस की जगह हमारा वध हो गया। तो दादाजी बोले क्या हुआ? हमने कहा ऐसी ऐसी बात। जब बहुत दिन हो गए तब दादाजी ने एक बात समझाई हमको। बोले बेटा सुनो, भंवर चक्र में कोई हाथ पैर फटकारता है तो भंवर चक्र में कभी भी बच नहीं सकता। जब भी भंवर चक्र में फंस जाओ, हाथ पैर फटकारना बंद कर दो, सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ, तो भंवर चक्र तुम्हें बाहर फेंक देगा। ऐसे ही संसार सागर में जब तुम विपत्तियों में फंस जाओ तो यहाँ हाथ पैर मत फटकारो, मुंह मत चलाओ। जब फंस जाओ भगवान की शरण में जाकर सरेंडर हो जाओ, ये तुम्हें पाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या लगा देंगे? भगवान